सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनहार के रूप में माना जाता है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा और धर्म संकट में पड़ा, तब तब उन्होंने विभिन्न अवतार लेकर संसार की रक्षा की। इन अवतारों को दशावतार के नाम से जाना जाता है। पहला अवतार उन्होंने मत्स्य का लिया था। जब प्रलय आने वाली थी और वेदों को असुर चुरा ले गए थे, तब भगवान ने मछली का रूप धारण कर वेदों की रक्षा की और राजा मनु को सुरक्षित उनके स्थान पर पहुंचाया। उसके बाद दूसरा अवतार उन्होंने कूर्म अवतार लिया था। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत डूबने लगा, तब भगवान ने कछुए का रूप लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला और देवताओं की सहायता की। तीसरा अवतार उन्होंने वराह अवतार लिया था। जब असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में छिपा दिया, तब भगवान ने विशाल वराह का रूप लेकर उसे मार डाला और पृथ्वी को बाहर निकाला। चौथा अवतार नरसिंह का अवतार था। उनका भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान आधे सिंह और आधे मनुष्य का रूप में प्रकट हुए और अत्याचारी हिरण्यकश्यप का वध किया था। और फिर पांचवा अवतार वामन अवतार था भगवान का। राजा बलि के अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान ने बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और 3 पग में पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। छठा अवतार परशुराम के रूप में था। उन्होंने अत्याचारी क्षत्रिय की विनाश कर धर्म की स्थापना की। सातवां अवतार उनका श्री राम जी का था। उन्होंने रावण का वध कर धर्म विजय स्थापित किया और उनकी कथा रामायण में वर्णित है। आठवां अवतार श्री कृष्ण के रूप में था। उन्होंने कंस का वध किया, महाभारत युद्ध में अर्जुन और गीता का उपदेश दिया। उनका जीवन महाभारत में विस्तृत वर्णित है। 9वां अवतार उनका गौतम बुद्ध का था। उन्होंने अहिंसा और करुणा का संदेश दिया, लोगों में सत्य की स्थापना की। 10वां और अंतिम अवतार उनका कल्कि अवतार था। जब कल्कि में पाप अत्यधिक बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु के सभी अवतार हमें यह सिखाते हैं कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। जब भी संसार में अन्याय बढ़ता है, ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर धर्म की रक्षा करते हैं। यही दशावतार की पवित्र कथा का संदेश हमें देता है।